हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। वंस अगेन आई वेलकम यू पीपल। आज हम लोग एक नया प्रोज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है, यानी मूर्खों का साम्राज्य, इससे समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी क्या हो सकती है। एक ऐसा साम्राज्य जो कि मूर्खों का है, और इसके लेखक का नाम है A.K. रामानुजम। तो यह माना जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि केवल बहुत बुद्धिमान ही व्यक्ति उन्हें संभाल सकते हैं। इस कहानी में मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiot. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields, and run their business only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told, for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and a disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the kettle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Some difficult words: delighted यानी खुश, disobeyed यानी आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी आज्ञा नहीं माना, डिसाइपल यानी शिष्य, स्टरिंग का मतलब यहाँ पर है हिलना, मूव करना। So, the kingdom of fools, in the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiot. मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings. वो चीज़ों को दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे। So, they decided to change into day and night into day and day into नाइट। इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने यह आदेश दिया कि हर कोई रात में जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। हर कोई अपने खेतों को रात में जोतेगा और अपने व्यवसाय को भी रात में ही चलाएगा। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूर्य ऊपर को आएगा, यानी सूर्य उगेगा, वैसे ही सब के सब सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड टू डेथ। जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उनसे कहा गया था, मृत्यु के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री दोनों को अपनी योजना पर प्रसन्नता हुई, खुश हुए दोनों। वन डे अ गुरु एंड अ डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये एक खूबसूरत सिटी था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। चारों तरफ दिन की रोशनी थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन आसपास कोई नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप। सब सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टरिंग। यहाँ तक कि एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड town till evening.
जो कुछ भी उन्होंने देखा अपने आसपास में, वो दोनों अजनबी ये देखकर हैरान थे। और इतने में शाम तक वो इधर उधर घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जैसे ही शाम हुई तो सडनली यानी अचानक पूरा शहर जाग गया और रात्रि के व्यवसाय कार्यों में लग गया। आगे पढ़ते हैं। The two men were hungry. ये जो दोनों लोग थे जो कि दिन भर घूम रहे थे भूखे प्यासे, चूंकि कोई भी दुकान खुली नहीं थी, ये दोनों लोग काफ़ी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब ये शॉप्स खुल गए थे। जैसे ही शाम हुई सारे शॉप्स खुल गए। तो दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज यानी किराना का सामान। तो वो लोग दुकान से कुछ किराने के सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट they found that everything cost the same, a single dudu. To their astonishment, astonishment मतलब आश्चर्य, उनको यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो ख़रीदने जा रहे थे, सारी चीज़ों का प्राइस जो था वो सेम था, अ सिंगल डुडू। डुडू यहाँ पे एक करेंसी है, ठीक है। तो सारी चीज़ों का दाम एक डुडू ही था। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, अगर उन्होंने एक मात्रा खरीदा हो राइस का तो भी वो सिंगल डुडू था, और बंच ऑफ बनानाज यानी केलों का गुच्छा भी खरीदा तो भी वो सिंगल डुडू ही था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, ये देखकर गुरु और जो शिष्य थे वो काफ़ी खुश हो गए। They had never heard of anything like this. उन्होंने इस तरह का कभी भी नहीं सुना था ऐसा। They could buy all the food they wanted for a rupee. वो जो भी चाहते थे सारा भोजन केवल 1 रुपये में ही खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be a good idea for them to stay there. जैसे ही जब वो पका चुके और खा चुके तो गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों का साम्राज्य था और उनका यहाँ रुकना उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा। This is no place for us. यह हमारे लिए कोई जगह नहीं है। Let's go. चलो चलते हैं। He said to his disciple. गुरु ने अपने शिष्य से कहा। But the disciple did not want to leave the place. लेकिन शिष्य जो था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। Everything was cheap here. यहाँ हर चीज़ सस्ती थी। All he wanted was good cheap food. वो जो भी चाहता था वो सिर्फ इतना चाहता था, अच्छा और सस्ता खाना। The Guru said. गुरु ने कहा, They are all fools. ये लोग सब मूर्ख हैं। This won't last for very long. ये सब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। And you can't tell what they will do to you next. और तुम यह नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य। ये गुरु जो कह रहा था मूर्खों का साम्राज्य, वो किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। चीप यानी सस्ता, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू गुरुज विस्डम। लेकिन शिष्य जो है विजडम यानी बुद्धिमत्ता, गुरु की बुद्धिमत्ता को नहीं सुना। He wanted to stay. वो रुकना चाहता था। The Guru finally gave up and said, Do what you want. I am going. गुरु ने आखिरकार प्रयास छोड़ दिया। Gave up यानी प्रयास छोड़ देना। गुरु ने प्रयास छोड़ दिया और कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं जा रहा हूँ। And left the disciple stayed on. और शिष्य को वहाँ, शिष्य जो है वही रुका। Ate his fill every day. और वो पूरे दिन रोज़ाना भर पेट खाता। Bananas and ghee and rice and wheat. और वो
क्या क्या खाता, बनानास खाता, केले, घी, चावल, गेहूँ, जो भी उसकी इच्छा होती वो खाता। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और ये सब खा पी कर वह आवारा पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया। यहाँ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल मतलब है आवारा पवित्र सांड। आगे पढ़ते हैं। वन डे वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन की बात है, एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। ब्रोक इनटू यानी सेंध लगाना। He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने दीवार में एक बड़ा सा होल बनाया, एक छेद बनाया और चुपचाप वहां से अंदर चला गया। स्नीक्ड इन यानी छिप कर जाना, छिप कर वहां से अंदर चला गया। And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. जब वह अपनी लूट को बाहर लेकर आ रहा था तो पुराना मकान होने के कारण दीवार उसके सिर पर गिर गई, ढह गई। कोलैप्स्ड यानी गिर जाना, ढह जाना, और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। His brother ran to the king and complained. उसका जो भाई था वो राजा के पास गया और उसने शिकायत की। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. वो कहता है कि महाराज, जब मेरा भाई अपने प्राचीन व्यवसाय में लगा हुआ था तो एक दीवार उसके ऊपर गिरी और उसे मार दिया। This merchant is to blame. यह व्यापारी दोषी है। He should have built a good strong wall. उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Compensate यानी नुकसान की भरपाई करना। तो कहता है कि you must punish the wrongdoer. आपको गलत कार्य करने वाले को सजा अवश्य देनी चाहिए। And compensate the family. और जो परिवार को, मेरे परिवार को जो अन्याय हुआ है उसका मुआवजा, उसके नुकसान की भरपाई करवानी चाहिए। The king said, "Justice will be done, don't worry," and at once summoned the owner of the house. Summon यानी बुलावा भेजना। तो किंग ने कहा कि न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो, और तुरंत घर के मालिक को बुलाने के आदेश जारी किए। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" जब मर्चेंट आया, मर्चेंट यानी व्यापारी, जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. फला फला, your highness, महाराज। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पर थे जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर पर चोरी की? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. इस पर व्यापारी कहता है, हाँ महाराज, मैं जब वो सेंध लगाकर अंदर गया तो मैं उस समय घर पर ही था और मेरी दीवार कमजोर थी और उस पर गिर गई। The accused pleads guilty. अब यहाँ पर जो राजा है वो कहते हैं, The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो ये कहता है कि आरोपी ने, राजा कहते हैं कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई का खून किया, इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है, मर्डर किया है। We have to punish you. हमें तुम्हें दंड देना होगा। Lord, said the helpless merchant, I did not put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He did not build it right. You should punish him. अब वो कहते हैं, ये व्यापारी कहता है,
महाराज, स्वामी या मालिक, कुछ भी कह लीजिए, असहाय व्यापारी, हेल्पलेस यानी असहाय, मजबूर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इट इज़ मजबूर, असहाय। उस मजबूर व्यवसायी ने कहा कि मैंने ये वॉल नहीं बनाई थी, यह वास्तव में उस दीवार बनाने वाली की गलती है जिसने उसे अच्छा से नहीं बनाया, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट? राजा पूछता है वह कौन है। My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. अब इस पर व्यापारी कहता है, मेरे मालिक, यह दीवार मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है और वह पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. ब्रिकलेयर यानी राजगीर, यानी जो मकान बनाने का जो काम करता है, जिसे हम लोग राजमिस्त्री भी कहते हैं, उसे ब्रिकलेयर कहते हैं। तो द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। राजा ने संदेशवाहकों को उस राजमिस्त्री, उस राजगीर को बुलाने के लिए भेजा जिसने वो दीवार बनाई थी। They brought him tied hand and foot. उन लोगों ने उसे हाथ पैर बांधकर ले आया। You there, did you build this man's wall in his father's time? अब राजा उससे पूछता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार उसके पिता के समय बनाई थी? Yes, my lord, I did. इस पर जो राजगीर है वो कहता है कि हाँ मेरे मालिक, मैंने बनाई थी। What kind of wall is this that you built? तुमने ये किस प्रकार की दीवार बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. यह एक गरीब व्यक्ति पर गिर गई और तुमने उसे मार दिया। We have to punish you by death. हमें तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि राजा उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश देता, बेचारे राजमिस्त्री ने विनती की। Pleaded यानी उनसे विनती की। Please listen to me before you give your orders. Please मेरी बात सुन लीजिए इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर्स दें। It's true. I built this wall and it was no wood. यह सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये बढ़िया नहीं थी, अच्छी नहीं थी। But that was because my mind was not on it. लेकिन इसका कारण यह है कि मेरा मन जो है उस समय काम पे नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes on my mind on the wall I was building. अब वह एक नया रीज़न देता है और नया रीज़न देते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नाचने वाली लड़की जो कि सारा दिन गली में आती जाती रहती, एंकलेट्स जिंगल करती रहती, एंकलेट्स यानी पायल छनकाते हुए आती जाती रहती, इसलिए मैं अपनी आँख और अपना ध्यान उस दीवार पर स्थिर नहीं रख सका जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। डीपन यानी गंभीर हो जाना। अब इस पर राजा कहते हैं कि तुम सही कहते हो, मामला जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये ईजी नहीं है, ऐसे जटिल मामलों को सुलझाना ईजी नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर wherever she is, उस डांसर को बुलाया जाए जहाँ कहीं भी हो।
The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. जो डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी, वो एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी और वो ट्रेम्बलिंग करते हुए, ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, कोर्ट में आई. Did you walk up and down that street many years ago while the poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord. I remember it very well. अब राजा पूछता है कि क्या तुम उस दिन जो करीब कई साल पहले अप एंड डाउन उस स्ट्रीट में चल रही थी, वॉक कर रही थी, जब यह पुअर मैन इस वॉल को बना रहा था, क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. नर्तकी कहती है कि हाँ मेरे मालिक, मुझे अच्छे से याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन. इसका मतलब है कि तुम उस दिन अप एंड डाउन वहाँ वॉक कर रही थी. विथ योर एंकलर्स जिंगलिंग, अपने पायलों को छनकाते हुए. यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम. उस समय तुम जवान थी और तुमने इस इंसान को विचलित कर दिया. डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित करना, उस इंसान को विचलित कर दिया. सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक खराब दीवार बनाई. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. ये एक गरीब बर्गलर यानी चोर पर गिर गई और उसे मार दिया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन. तुमने एक इनोसेंट यानी निर्दोष, एक इनोसेंट इंसान को मार दिया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड. तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड. वो कुछ एक मिनट के लिए सोची और उसने कहा, माई लॉर्ड वेट. मालिक, मेरे मालिक, रुकिए. आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. मुझे पता है कि मैं उस दिन उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन क्यों वॉक कर रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. मैंने एक गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, मैंने एक गोल्ड स्मिथ को कुछ ज्वेलरीज बनाने के लिए दिया था. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल यानी दुष्ट. वो एक सुस्त दुष्ट था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस. उसने बहुत ढेर सारे एक्सक्यूजेस बनाए. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे. उसने बहुत ढेर सारे एक्सक्यूजेस बनाए उस दिन. कभी वो कहता कि वो अभी देगा, कभी वो कहता थोड़ी देर बाद देगा, और इसी तरह से उसने पूरे दिन बहाने बनाए. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डज़न टाइम्स. उसने कई बार मुझे अपने घर अप एंड डाउन जाने के लिए, वॉक करने के लिए मजबूर किया. दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी. और उसी वक्त इस ब्रिकलेयर ने, इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. ये मेरी गलती नहीं है. माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. ये उस गोल्ड स्मिथ यानी उस सुनार की गलती है. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. अब राजा इस पर कहता है कि बेचारी, ये बिल्कुल सही कह रही है. थॉट द किंग. और ऐसा किंग ने सोचा. वेइंग द एविडेंस, अपने प्रूफ्स को तराजू में तौलते हुए यानी सोचते हुए, सारे प्रूफ्स को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि ये बेचारी ये सही कह रही है. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. गेट द गोल्डस्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस. अब राजा कहता है कि अब हमें रियल कल्प्रिट यानी वास्तविक जो दोषी है वो मिल चुका है. अब उस गोल्डस्मिथ को ले आओ जहां कहीं भी वो छुपा हो, एट वंस यानी तुरंत. आगे पढ़ते हैं. द किंग्स बैलिप्स सर्च्ड फॉर गोल्डस्मिथ. किंग के जो इंसान थे, किंग को जो कर्मी थे, वो उन्होंने गोल्डस्मिथ की खोज शुरू कर दी. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ शॉप. वो अपनी शॉप में एक कोने में छुपा हुआ था. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Accusation यानी आरोप. जब उसने अपने ऊपर लगे आरोप को सुना तो उसके पास उसकी अपनी ही स्टोरी थी. My lord, he said, I am a poor goldsmith. मालिक,
मैं एक गरीब सुनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door. यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार मेरे घर आने के लिए मजबूर किया। I I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. वो कहता है कि मैंने उसके सामने कई बहाने बनाए क्योंकि मैं इस नर्तकी के आभूषण एक अमीर व्यक्ति के द्वारा दिए गए आभूषण से पहले नहीं बना सकता था। They had a wedding coming. उनके यहाँ एक शादी होने वाली थी and they would not wait. और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are. आप जानते हैं कि ये जो रिच मैन है, ये अमीर व्यक्ति कितने अधीर होते हैं, कितने उतावले होते हैं। इम्पेशेंट यानी अधीर। Who is this merchant? Who kept you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब ये राजा कहता है कि हु इज दिस मर्चेंट, यानी वो व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के आभूषण बनाने से रोके रखा, उसे बार बार आने जाने को मजबूर किया, जिससे इस मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ और जिससे उसकी दीवार का सारा काम खराब हो गया और वो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई, वह मर गया। कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। जब गोल्ड स्मिथ, जब सुनार उस मर्चेंट का नाम बताता है तो ये वही मर्चेंट था, ये वही व्यापारी था जो कि ओरिजिनल ओनर यानी उस घर का जिसका वॉल गिर गया था उसका ओरिजिनल मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। अब इस पर किंग सोचता है कि न्याय पूरा तरह से सर्कल होके, मतलब पूरा घूम फिर के वही बैक टू मर्चेंट आ गया, उस मर्चेंट पर, उस व्यापारी पर वापस आ गया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. जब उसे rudely यानी बिना मर्सी के उसे बुलावा भेजा गया, उसे बुलाया गया कोर्ट में, तो he arrived crying. वो रोते हुए वहाँ पहुँचा। It was not me, but my father who ordered the jewelry. वो मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। He is dead. वो अब मर चुके हैं। I am innocent. मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और निर्णायक रूप से फैसला दिया। कंसल्टेड यानी परामर्श करना। It is true your father is the true murderer. यह सही है कि तुम्हारे पिताजी ट्रू मर्डरर थे, वो एक असली कातिल हैं। But he is dead. वो मर चुके हैं। But somebody must be punished in his place. लेकिन उनकी जगह पर किसी को तो सजा देनी है। You have inherited everything from that criminal father of yours. तुमने अपने कातिल पिता से सब कुछ इनहेरिट किया है। इनहेरिट यानी विरासत में मिलना, यानी तुमने अपने कातिल पिता से सब कुछ विरासत में लिया है। His riches as well as his sins. उसके अमीरी और साथ साथ उसके पाप भी। I knew at once. मुझे ये जब मैंने तुम्हें देखा था उसी समय I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime.
You must die. जब मैंने तुम्हें देखा था पहली बार, उसी वक्त मैं समझ गया था, ये जान गया था कि इस अपराध के जड़ में तुम ही हो और तुम्हें मरना पड़ेगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. इसलिए उसने एक नया फांसी का फंदा बनवाने का ऑर्डर दिया. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जब नौकरों ने फांसी का फंदा तैयार कर लिया और अपराधी को फांसी पर चढ़ाने की अंतिम तैयारी कर ली, तो मंत्री के दिमाग में एक विचार आया कि व्यापारी इतना पतला था कि सही तरीके से उसे फांसी नहीं दी जा सकती, यानी कि उस फंदे के लिए वो बहुत ज़्यादा पतला था. He appealed to the king's common sense. उसने राजा के सामान्य ज्ञानेंद्रिय से प्रार्थना की. The king was too worried about it. जो किंग था, जो राजा था, वो भी इस बात से चिंतित हो गया. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat man enough to fit the stake. हम क्या करें? राजा पूछता है. और उसके बाद मंत्री कहता है कि वह एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, उसके दिमाग में अचानक आता है कि उन्हें बस एक ऐसा मोटा इंसान चाहिए जो कि उस फांसी के फंदे पर सही बैठ सके. The servants were immediately sent all over the town looking for a man looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. सर्वेंट्स को अब इमीडिएटली, तुरंत ही पूरे शहर में एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए भेजा गया जो फंदे पर फिट आ सके, सही से उसका नाप बैठ सके. और उनकी नज़र उसी शिष्य पर पड़ी जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो चैप्टर के पहले में हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु और शिष्य. तो उसी शिष्य पर पड़ी जो कि महीनों तक खा पीकर बनानाज, राइस, व्हीट, घी, ये सब खा पीकर अपने आप को मोटा कर चुका था. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. जब इसको ये लोग पकड़ कर लेकर आने लगे तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैंने क्या गलती की है, मैं निर्दोष हूँ. इनोसेंट यानी निर्दोष हूँ. आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ, वो चिल्लाया. इसके बाद क्या होता है? That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. यह सच हो सकता है, परंतु यह शाही आदेश है. रॉयल डिक्री यानी शाही और डिक्री यानी हुक्मनामा यानी आदेश. यह एक शाही आदेश है कि हमें एक मोटा इंसान खोज कर लाना है जो कि फांसी के फंदे पर फिट आ सके, उन्होंने कहा. और उस शिष्य को उठाकर वो लोग जहाँ पे ये फांसी होने वाली थी वहाँ पर लेकर आ गए. He remembered his wise guru's words. उसने अपने बुद्धिमान गुरु के वर्ड्स को याद किया. वो वर्ड्स थे, दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स. ये फूल्स का शहर है, ये मूर्खों का शहर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम्हें नहीं पता कि वे अगली बार, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या करेंगे. While he was waiting for death, जब अपने डेथ का वो इंतज़ार कर रहा था, he prayed in his guru to his guru in his heart. उसने अपने गुरु से हृदय से प्रार्थना की. asking him to hear his cry wherever he was. और ये ताकि वो जहाँ कहीं भी हो
उसकी चीख सुन सके। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन विजन। गुरु ने अपने दिव्य दर्शन में सब कुछ देखा। ही हैड मैजिक पावर्स। उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार। वो दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो भविष्य देख सकता था और जिस प्रकार वो वर्तमान और भूतकाल भी देख सकता था। ये शक्तियाँ गुरु के पास थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। वह अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत आ पहुंचे। Who had got himself into such a scrap through love of food. स्क्रैप यानी झंझट। जिसने अपने आप को भोजन के प्रति प्रेम के कारण इतने बड़े झंझट में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो आए तो उन्होंने शिष्य को डांटा और धीरे से उसके कान में कानाफूसी की। विस्पर यानी कानाफूसी करना। Then he went to the king and addressed him. उसके बाद वो राजा के पास गए और उनसे कहा, उन्हें संबोधित करते हुए कहा, O wisest of kings, who is greater? Who is greater, the guru or the disciple? वो कहता है, गुरु कहते हैं, अरे सबसे बुद्धिमान राजा, कौन महान है, गुरु या शिष्य? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? राजा कहते हैं, निसंदेह गुरु, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. इस पर गुरु कहते हैं कि तब मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ और उसके बाद मेरे शिष्य को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जब शिष्य ने ये सुना, वो समझ गया और जोर से चिल्लाने लगा, जोरदार मांग करने लगा। क्लैमर यानी मांग करना, जोरदार मांग करना। Me first, you brought me here first. वो कहता है कि तुम मुझे पहले यहाँ लेकर आए हो। Put me to death first, not him. पहले मुझे मौत के घाट उतारो, बाद में उन्हें। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। The king was puzzled by this behavior. इस व्यवहार से राजा उलझ गए, विचलित हो गए। पजल्ड यानी पहेली, यहाँ पे पहेली होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है उलझना। यहाँ किंग उलझ गया इस बिहेवियर के कारण, ये बिहेवियर देखकर किंग उलझ गए। He asked the guru, उन्होंने गुरु से पूछा, Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने उसे इसलिए चुना क्योंकि हमें एक फांसी देने के लिए एक मोटे आदमी की जरूरत थी। You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे मौत के घाट उतारो, गुरु ने जवाब दिया। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब इस पर राजा पूछते हैं, क्यों? यहाँ कुछ न कुछ रहस्य जरूर है और एक वाइज आदमी यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आप मुझे समझाइए। Will you promise to put me to death if I tell you? अगर मैं आपको ये बता दूं तो क्या आप मुझे मौत के घाट उतार देंगे? The king gave his solemn word. सोलेमन यानी सत्यनिष्ठ। राजा ने अपने सत्यनिष्ठ वर्ड्स उसे दिए, यानी एक गंभीर वादा गुरु को किया। The guru took him aside. गुरु उसे एक तरफ ले गए, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहाँ पर नौकर जो है उनकी बात ना सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और धीरे से उनके कान में कहा फुसफुसाकर, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या तुम जानते हो कि हम दोनों
ही इसी समय क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरे संसार का भ्रमण कर चुके हैं परंतु हमें इस तरह का शहर और आपके जैसा राजा कभी नहीं मिला। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फंदा है ये भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट्स नेवर हैड एन क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी गई है। Whoever dies on it first will be reborn as a king of this country. जो कोई भी इस फंदे पर पहले मरेगा वो इस देश का राजा बनकर दोबारा जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो कोई भी इसके बाद में मरेगा वह भविष्य में इस देश का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। एसेटिक यानी सन्यासी जीवन। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। यह हमारे लिए सुखद होगा कि हम थोड़े समय के लिए राजा और मंत्री बनने का आनंद लें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब मालिक अपने वादे को पूरा करिए और हमें मौत के घाट उतार दीजिए। याद रहे पहले मुझे। यहाँ पर गुरु कितना चालाक है कि वो इतनी अच्छी युक्ति बना रहे हैं ताकि उसके शिष्य की जान बच सके। अब आगे पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब जो किंग है वो गहरी चिंता में डूब गए। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अपने जीवन के अगले चरण में भी अपने साम्राज्य को किसी अन्य के हाथों वो खोना नहीं चाहते थे। He needed time. उन्हें टाइम की ज़रूरत थी। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. Postpone यानी स्थगित कर देना। ये जो फांसी थी इसको राजा ने स्थगित करने का आदेश दिया और अपने मंत्री से गुप्त रूप से मंत्रणा की। It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. यह हमारे लिए सही नहीं है कि हम अगले जीवन में राज्य को दूसरों को सौंप दें। Let's go on the stake ourselves and will be reborn as king and the minister again. आओ हम स्वयं ही फांसी चढ़ जाते हैं और और पुनर्जन्म लेकर फिर से इस राज्य के राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेते हैं। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो पवित्र व्यक्ति जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। He said and the minister agreed. राजा ने ऐसा कहा और मिनिस्टर भी इस बात पर सहमत हो गया। So he told the executioners. उसने जो एग्जीक्यूशनर्स थे, एग्जीक्यूशनर्स यानी जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाते हैं लोगों को, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशनर। तो उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स यानी जल्लाद से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। हम आज रात को अपराधियों को तुम्हारे पास भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए तो उसे मौत के घाट उतार देना। Then do the same to the second man. और ऐसा ही second man के साथ भी करना। Those are my orders. ये मेरे orders हैं। Don't make any mistake. कोई भी गलती मत करना। That night, the king and the minister went secretly to the prison. उस रात को राजा और मंत्री गुप्त रूप से जेल में गए। गुरु released the guru and disciple. गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया। Disguised themselves as the two
मतलब डिस्गाइज्ड मतलब भेष बदला, और उन दोनों की तरह अपना भेष बदला दोनों ने. And as arranged beforehand, with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. और जैसा कि वफादार नौकरों के साथ पहले ही प्रबंध किया गया था, फंदे पर ले जाए गए और शीघ्रता से फांसी पर चढ़ा दिए गए. प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, शीघ्रता से. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. Panicked यानी भयभीत हुए. पैनिक करना यानी डरना. जब शरीरों को कौवों और गिद्धों के आगे डालने के लिए नीचे उतारा गया तो लोग भयभीत हो गए. They saw before them the dead bodies of king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीरों को देखा. The city was in confusion. शहर विचलित अवस्था में था. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. सारी रात वे शोक मनाते रहे. mourned यानी शोक मनाना, शोक मनाते रहे और साम्राज्य के भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया. Some people suddenly thought of the guru and the disciple. कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा. And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और उन्हें तब पकड़ा जब वे चुपचाप शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे. Others agreed. We people need a king and minister, said someone. किसी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है. Others agreed. किसी ने कहा तो others जो थे, जो दूसरे लोग थे, वो भी सहमत हो गए इस बात पर. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु और शिष्य से उनके राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की. It did not take many arguments to persuade the disciple. शिष्य को मनाने में ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. परसुएड यानी राज़ी करना. शिष्य को राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स यानी तर्क यानी बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ी ज़्यादा देर लगी. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. वो फाइनली इस बात पर अग्री कर गए, इस बात पर सहमत हो गए कि मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के साम्राज्य पर वो शासन करेंगे. On condition that they could change all the old laws. वो सिर्फ इसी कंडीशन पे कि जितने भी ओल्ड लॉज थे, जितने भी पुराने लॉज थे, नियम थे, वो सारे वो चेंज कर सके. इस शर्त पर वो राजी हुए. From then on, night would again be night and day would again be day. और उस समय से रात होने लगी और दिन होने लगा. And you could get nothing for a dudu. It became like any other place. और उस समय से आपको एक डुड्डू में यानी 1 रुपये में कुछ भी नहीं मिल सकता था. जैसे बाकी जगहों में चीज़ों के प्राइसेस थे, वैसे ही उस दिन से वहाँ भी बाकी सब चीज़ों के प्राइसेस अलग जगहों की तरह हो गए. आई होप ये स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये स्टोरी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. इफ़ इट इज़ सो, लाइक दिस वीडियो, share it with others and subscribe my channel for more videos. Thank you.